अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब की फ़ैमिली। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और अल्लाह के फ़ज़ल से मैं भी ठीक ठाक हूँ। आप सब ने मेरा आज का टाइटल तो पढ़ लिया होगा कि सितारा यासीन के हस्बैंड की सेकंड मैरिड। तो आज हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। हर किसी का अपना ओपिनियन है कि वो क्या सोचती इस बारे में, क्या नहीं सोचता। वैसे तो आज के दौर में हर दूसरा बंदे की सेकंड मैरिड है, तो किसी की क्या मजबूरी होती है, किसी की क्या मजबूरी होती है, लेकिन हर इंसान मजबूरी में जाके शादी करता है। अगर बेटा ना हो या बेटियां पैदा हो रही हों, बीवी सही ना हो, हालात सही ना हो, या कुछ भी मसला हो, या अगर उसने छुप की शादी की हुई है या उसने अपनी पसंद से शादी की हुई है, घर वाले नहीं मान रहे, तो फिर इस दबाव में आके वो दूसरी शादी कर लेता है। लेकिन सितारा यासीन के हस्बैंड के जैसे ने आप सब ने उनके व्लॉग्स वगैरह देखे हुए होंगे, तो उनके हस्बैंड को किसी किस्म की कोई मजबूरी नहीं थी कि वो दूसरी शादी करते। अगर उन्हें दूसरी शादी करने का ख्याल आ भी गया था तो वो उन्होंने 15 साल बाद शादी क्यों की है। अगर 15 साल बाद वो आज ये स्टैंड ले रहे हैं कि उन्होंने नहीं, उनकी पहली साबका मंगेतर उनकी वजह से बैठ गई हैं, कहीं भी शादी नहीं की, उनके इंतज़ार में रह गई हैं, कहीं भी इनकी रिश्ता नहीं होने दे रही थी, तो ये स्टैंड इनके हस्बैंड को बहुत पहले ले लेना चाहिए था, ना कि अब जब इनके माशाल्लाह से इतने प्यारे खूबसूरत बच्चे हैं, इतनी प्यारी मासूम सी इनकी मिसेज हैं, तो अब इनको नहीं करनी चाहिए थी शादी। क्योंकि ज़ाहिर है अब इनकी भी काफ़ी एज हो चुकी है, और ज़ाहिर है जिनसे वो शादी कर रही हैं उनकी भी काफ़ी एज है, तो हर किसी की अपनी मर्ज़ी। लेकिन जिस तरीके से वो इस शादी की तैयारी कर रही हैं, बिल्कुल ऐसे दूल्हा बने हुए हैं जैसे कि वो उनकी फर्स्ट शादी हो रही हो, उनके माशाल्लाह से बच्चे हैं। क्योंकि कब मर्द जितना भी अच्छा हो, जितना भी आपके साथ सपोर्ट करे, जितना भी आपके साथ रहे, लेकिन जब बात ऐसी जगह पे आ जाती है तो इंसान बहुत बहुत कुछ बर्दाश्त कर जाता है। जैसे कि आज की लाइव सेशन में वो आज बात कर रही थी कि भाई उन्हें अपने हस्बैंड की शादी का पता था कि भाई उन्होंने शादी करनी है 3 महीने बाद, लेकिन उन्हें अफसोस सिर्फ अपने रिलेटिव का है कि भाई वो लोग इतनी खुशियाँ मना रही हैं या डांस वगैरह कर रही हैं, लेकिन इनका गिला बजा है, ज़ाहिर है जिनके साथ बीतती है उन्हें ज़्यादा पता होता है। लेकिन जब इनके हस्बैंड ही इनके साथ नहीं है, इनके हस्बैंड ही ने इनका एहसास नहीं किया, तो फिर बाकी लोगों से क्या गिला करना, बाकी लोगों से क्या कहना। जब इनके हस्बैंड ही ने एहसास नहीं किया इनका, अपने बच्चों का, हर बच्चे अपने बाप से बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं, अपनी माँ से, तो इनके हस्बैंड को ये देखना चाहिए था कि इनकी मिसेस ने अपनी फैमिली से स्टैंड ली है कि नहीं, मैंने इनके साथ रहना है, मेरे बच्चों के ये बाप हैं, मेरे बच्चे क्या सोचेंगे। तो अगर इनकी मिसेस इतना बड़ा स्टैंड ले सकती थी तो क्या इसके हस्बैंड नहीं ले सकते थे। क्योंकि शादी के 15 साल बाद ही इन्हें क्यों ख्याल आया है कि नहीं मैंने शादी करनी है, और वो भी इस जगह पे करनी है और इतनी धूमधाम की करनी है। औरत जितना भी सब्र कर ले, जितना भी बर्दाश्त कर ले, लेकिन आखिर वो औरत ही होती है, उसके एहसास, उसके जज्बात। हम लोग जस्ट उनको सिर्फ तसल्ली दे सकती हैं, दुआएं दे सकती हैं कि नहीं आप सब्र करो, ये है, हर किसी के साथ होता है। लेकिन जिनके साथ बीत रही होती है उन्हें बेहतर पता होता है कि उनके साथ आज क्या हो रहा है। आज वो जितना भी बर्दाश्त करके बैठे हैं, जितना भी आज वो आप लोगों की के साथ हंस के बात कर रही हैं, या बार बार कह रही हैं कि नहीं मैं बहुत बर्दाश्त कर रही हूँ, अल्लाह ताला मुझे बर्दाश्त करने की आगे भी तौफीक दे, तो लेकिन फिर भी वो एक औरत हैं, कब तक बर्दाश्त करेंगी। क्योंकि हम औरतें अपने हस्बैंड का बहुत ज़्यादा साथ देती हैं मुश्किल वक्त में, मुश्किल हालात में, लेकिन जहाँ बात दूसरी शादी की आ जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई औरत इतना ज़्यादा बर्दाश्त कर सकती है। बस हर किसी की अपनी मर्ज़ी। मेरी भी दुआ है अल्लाह ताला सितारा यासीन को बहुत ज़्यादा सब्र दे, क्योंकि वफ़ा ना अपनी औलाद में है, ना हस्बैंड में है, ना ही किसी रिश्तेदार में है। इंसान बस अपने साथ बस मुखलिस रहे, क्योंकि ये रिश्ते बहुत ज़्यादा कीमती होती हैं। क्योंकि हो सकते हम लोग, अल्लाह ना करे कि हम लोग भी दूसरी बीवी की जगह आए, शायद हमें इस चीज़ का एहसास ना हो। क्योंकि जो पहली बीवी होती है उसने अपना घर बहुत मुश्किल से बनाया हुआ होता है,
تو ان کے ہسبینڈ کو تو خیر کسی بھی قسم کی مجبوری نہیں تھی، اور وہ کتنے مزے سے شاپنگ کر رہے تھے، سب کچھ ایسے جیسے نہ ان کی پہلی شادی ہو رہی ہو۔ تو ظاہر ہے انہوں نے نہیں کرنی، تو پھر ان کی جٹھانی نے کی ہے، ان کی مرضی، وہ جیسے بھی کریں۔ ظاہر ہے وہ آج ان کے ساتھ خوشیاں منا رہی ہیں، ان کے ساتھ بھی ہیں، تو انہوں نے بھی ظاہر اپنے رشتے وغیرہ دیکھنے، اپنا سسرال دیکھنا ہے۔ وہ اپنے سسرال کے دباؤ میں آ کے ظاہر شادی اٹینڈ کر رہی ہیں۔ بس آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا کہ کیا ستارہ جاسین کے ہسبینڈ کو ایسا کرنا چاہیے تھا؟ کیا انہوں نے ٹھیک کی ہے کہ انہیں اپنی اتنی خوبصورت بیوی کا بھی احساس نہیں ہوا؟ ان کی ایج بھی اتنی نہیں تھی، انہیں کسی قسم کی مجبوری بھی نہیں تھی۔ ہمیشہ انسان مجبوری میں جا کے یہ قدم اٹھاتا ہے، تو ٹھیک ہے، اگر وہ افورڈ کر بھی سکتی ہیں تو اچھی بات ہے۔ ظاہر ہے انہوں نے ان کی پسند کی تھی، 5 سال شاید ان کی منگنی وغیرہ رہ گئی تھی، لیکن ظاہر ہے فیملی ایشوز کی وجہ سے شادی نہیں ہو سکی۔ لیکن اب وہ فیملی ایشو کیا ختم ہو چکے ہیں، جن کی وجہ سے اس کے ہسبینڈ اب 15 سال بعد شادی کر رہی ہیں۔ ظاہر ہے آج بچہ چھوٹا ہے، کل اس نے بھی بڑا ہو جانا ہے، تو مسائل ظاہر ہے بڑھتی ہیں، کم تو نہیں ہوتے، لیکن اللہ کرے ان کی زندگی میں ایسے کسی قسم کی کوئی مسائل پیدا نہ ہوں۔ اللہ انہیں صبر دے، ان کی برداشت کا اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اجر و ثواب دے، اور انہیں اپنی لائف میں ہمیشہ خوش رکھے اپنے بچوں کے ساتھ، کیونکہ انہوں نے اپنے جن بچوں کے لیے سٹینڈ لیا ہے کہ نہیں میرے بچے اپنے بابا سے بہت زیادہ اٹیچ ہیں، تو انہوں نے اپنی بھائیوں سے، ماں سے، ان سب سے ظاہر ہے سٹینڈ لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ انہیں ثابت قدم رکھے، یہ اپنی بات پہ قائم رہیں، اور انہیں ایسے ہی ہنستا مسکراتا رہیں، اور ان کی زندگی میں ڈھیر ساری خوشیاں پیدا کریں۔ اور اگر ستارہ جاسین میرا ولاگس اگر آپ دیکھ رہی ہیں تو میں آپ سے معافی مانگتی ہوں، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو یا میں نے کوئی ایسی بات کہہ دی ہو جو آپ کو بری لگے، تو اس کے لیے میں آپ سے معذرت کرتی ہوں۔ لیکن ظاہر ہے آج پوری دنیا ان کو دیکھ رہی ہے، انڈیا سے، غیر ملک سے، ہر جگہ سے، تو سب کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے صبر دے۔ اور آج کا ولاگ میرا بس یہیں تک تھا۔ میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کا شکریہ۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔